तो भाई खाना वाना खा के मैं रेडी हो गया हूँ बाड़ी तरफ जाने के लिए। उससे पहले दोनों वाटर पंप को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस दोनों मशीन स्टार्ट हो गई है, अब चलते हैं बाड़ी की ओर। इस छोटे डबरी में पानी आ गई है। आगे जाके देखता हूँ कौन से खेत में पानी की आवश्यकता है। आगे धान की फसल लगी हुई है। आज बरबटी में पानी चलाने की ज़रूरत नहीं है, काहे कि मैं पिछले दिन ही ड्रिप से सिंचाई किया था और अभी तक मॉइस्चर है। इस वाले खेत और ये आगे का खेत में पानी की ज़रूरत है। इसमें धान की फसल लगी हुई है और अभी हल्का हल्का निकलने भी लगी है, तो इसमें हल्का नमी की ज़रूरत है। पाइप इस खेत में लगा हुआ है, इसको आगे का खेत में लेके लगाना पड़ेगा। फिर आगे छोटा डबरी में जाके मोटर चालू करके फिर पानी आ जाएगा। इस पाइप को निकाल के उस खेत में लगा लेता हूँ, उसके बाद में मोटर स्टार्ट करने जाएंगे। इस खेत में पाइप लग चुका है भाई। अब चलते हैं मोटर ऑन करने। जल्दी से मोटर ऑन कर लेता हूँ, इस डबरी से भी पानी उछलने लगा है। मोटर ऑन हो चुका है, अब जाके देखते हैं खेत तरफ। इस खेत में भी पानी आने लग गई है। इस खेत में पानी पूरा होते तक दूसरा कुछ काम कर लेता हूँ। इस खेत में तरबूज और करेले की फसल लगी हुई है। मैं सोच रहा था खेत में पानी पूरा होते तक यहाँ कोड़ाई कर लेता हूँ, फिर खेत में पूरा हो जाएगा, फिर इसमें भी सिंचाई कर देंगे। कोड़ाई करने के लिए इस औजार की ज़रूरत पड़ेगी और मिक्स खाद पहले से मिक्स करके रखा हुआ है, देख लेता हूँ। इस बोरी में पहले से मिक्स करके रखा हुआ है DAP, पोटास और जिंक युक्त सुपर को। इस बोरी का खाद को ले लेता हूँ भाई और तरबूज और करेला के अगल बगल लगा के कोड़ाई कर लेता हूँ। पौधे के अगल बगल के सूखी पत्तियों को पहले साफ कर लेता हूँ। तो मैंने अगल बगल के सूखी पत्तियों को हटा दिया है। अब खाद डालते हैं इसमें। तो भाई मैंने इस छोटे से खेत के तरबूज और करेले के पौधे में फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब कोड़ाई चालू करते हैं। तो मैंने तरबूज और करेले की कोड़ाई कर लिया है। अब आगे जाके देखते हैं धान वाले खेत में अगर पानी पूरा हो गया है तो दूसरे खेत में चलाना पड़ेगा। इस खेत में पानी हो गया है, अब इस पाइप को इस खेत से इस खेत में कर दूंगा और ये सामने का खेत से और फिर आगे का खेत में जाएगा।
इस खेत में से पानी आके इस वाले खेत में आएगा। इस दोनों खेत में पानी हो जाने के बाद फिर जो तरबूज और करेले की कोड़ाई की है ना, उसमें सिंचाई करना है। करेले और तरबूज की कोड़ाई और धान खेत की सिंचाई करते हुए मेरे को 12:30 बज चुके हैं और मैं अपने खेत के तालाब में आ गया हूँ नहाने के लिए। इसके बाद में नहा के घर जाके खाना वाना खा के फिर 3 बजे मेरे को सिंचाई करने के लिए आना है। हमारे बरबटी के खेत में लीफ मैनर लगा है, इसलिए मम्मी और पापा एक्ट्रा का स्प्रे करने आए हैं। एक्ट्रा का स्प्रे करने से लीफ मैनर कंट्रोल हो जाएगा। तीन दिन पहले इस हमारे लोबिया के फसल में पापा स्प्रे किए थे एक्ट्रा का ही, लेकिन कुछ लीफ मैनर बचे हुए हैं, इसलिए आज भी स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से लीफ मैनर ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए फिर से हम एक्ट्रा का स्प्रे कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। काहे कि बादल करते हैं ना, तो बार बार लीफ मैनर लगता है गर्मियों के मौसम में। तो भाई इस दोनों खेत में सिंचाई हो गई है। अब जाते हैं और करेला और तरबूज की कोड़ाई किए थे ना, उस खेत में सिंचाई करते हैं। पहले इस ऊपर खेत में पाइप है ना, इसको ही नीचे कर लेते हैं, फिर ये मोटर स्टार्ट करेंगे। इस वाले खेत में मैंने पाइप लगा लिया है, अब मोटर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो आगे पाइप दिख रहा है ना, इसको साइड कर लेता हूँ। पाइप से पानी आ चुकी है, जल्दी से फावड़ा ले लेता हूँ और अच्छे से सिंचाई करता हूँ। तो करेला और तरबूज में अच्छे से सिंचाई हो गई है। शाम के 6:15 हो चुकी है। जल्दी से जाते हैं और दोनों मशीन को ऑफ करते हैं। तो गाइस मैंने दोनों ही मशीन ऑफ कर लिया है और काफ़ी शाम भी हो चुकी है। तो आज का व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।